नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube के मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार 18वीं लोकसभा सदस्यता होने वाली है और सरकार एक नया बिल लेके आना चाह रही है। वो बिल क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार सच से इतना डरती क्यों है? सत्य से आपको इतना डर क्यों लगता है? अगर भारतीय जनता पार्टी को फर्जी खबरों पर काबू पाना है दोस्तों, तो वो एक बिल लेके आ रही है दोस्तों। वो बिल का नाम क्या है? डिजिटल इंडिया बिल। डिजिटल इंडिया बिल में किस प्रकार के प्रावधान है, क्या किस प्रकार से यूट्यूबरों पर काबू पाना है। आजकल दोस्तों 10 सालों में, आज के 5 साल 10 साल हो गए जितने मोदी सरकार ने बनी है, उतनी में से आज सभी चैनलों पर उनका कंट्रोल है। सभी चैनलों पर उनका कंट्रोल है कि कौन सी खबर चलनी है, कौन सी खबर नहीं चलनी, किस मुद्दे पर बात करना है, किस मुद्दे पर बात नहीं करना है। ये पूरा कंट्रोल बीजेपी की सरकार कर रही है पूरे न्यूज़ चैनल में। आप देख सकते हैं, जैसे कोई आज तक हो गया, चाहे एनडीटीवी हो गया, चाहे इंडिया टीवी हो गया, किस प्रकार से चैनल जो चलाते हैं सरकार के खिलाफ या अपने जनता से किस तरीके के सवाल पूछते हैं, केवल विपक्ष को घेरने के लिए उस न्यूज़ चैनल में, बस उनको घेरने के लिए सब चलाया जाता है। किस प्रकार से विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाए और उनसे तीखे तीखे सवाल किए जाए। तीखे तीखे सवाल दोस्तों बीजेपी से कभी नहीं किया गया। किस प्रकार, चाहे बेरोज़गारी का मामला हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोज़गारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे बॉन्ड्स को लेकर हो, किसी प्रकार की खबरें उनसे इंटरव्यू नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, अगर मुख्य धारा के मीडिया इस तरीके के सवाल मुद्दे नहीं उठाएगी, बेरोज़गारी का मुद्दा, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे और भी अन्य मुद्दे हैं, रोज़गार का मुद्दा हो, अगर ये मुद्दे नहीं उठाएगी तो कम से कम जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वो ये मुद्दा उठाते हैं। जैसे रवीश कुमार हो गए, अजीत अंजुम जी हो गए, ध्रुव राठी हो गए, इस तरीके के लोग जो हैं आज जनता के सवाल को अपने हिसाब से रखते हैं यूट्यूब पे। तो दोस्तों, इस डिजिटल इंडिया बिल के नाम से क्या यूट्यूबरों पर कंट्रोल पाना है मोदी सरकार का? इस तरीके का बिल जो 18वीं लोकसभा सदस्य पर इस पर रखी जाएगी और इस पर भी बहस होना तय है, क्योंकि विपक्ष, अगर दोस्तों ये बिल विपक्ष भी साथ में रहेगा और पक्ष वाले भी साथ में रहेंगे। देखना है कि बिल कितने मतों से पास होता है और किस प्रकार के संशोधन इसमें किया जाता है। दोस्तों, इस बिल में क्या है दोस्तों, जो डिजिटल इंडिया बिल है, इसमें एआई जनरेटेड जो वीडियो चलते हैं, डीप फेक जो वीडियो चलते हैं, जैसे कि आप डीप फेक में, जैसे कि एक समय बहुत ही बड़े बड़े लोगों का डीप फेक वीडियो वायरल हो, जैसे कि आलिया भट्ट का हुआ था, रश्मिका मंदाना का हुआ था, और अमित शाह जी का भी कुछ क्लिप्स डीप फेक के माध्यम से, और उसमें ऑडियो कुछ भी बुलवा सकते हैं आप एआई के माध्यम से इसमें भी कंट्रोल पाया जाएगा। एआई के माध्यम से आप दोस्तों की अमित शाह जी का भी कुछ क्लिप्स वायरल हुए थे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, एआई के थ्रू। अगर इस तरीके की कंटेंट रोकने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है, तो आप इस तरीके के कंटेंट को रोकने के लिए इस बिल का प्रस्तुत किया जाएगा 22 जून से लेकर 3 जुलाई तक। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, किस जो डिजिटल इंडिया बिल है, मिसलीडिंग कंटेंट को कंट्रोल पाने के लिए, और एआई जनरेटेड जो इमेज आ रहे हैं आजकल, जो किसी वीडियो किसी और ऑडियो से कुछ और बुलवा सकते हैं, जैसे कि राहुल गांधी की वीडियो कुछ और बुलवा सकते हैं, और जो अमित शाह जी जो बोल रहे हैं उनको आप कुछ बुलवा सकते हैं। इस तरीके के जो कंटेंट बनाते हैं उनको काबू पाना है। जैसे बहुत सी सार्वजनिक हस्तियों के फर्जीवाड़ा वीडियो निर्माण व्यक्तिगत तरीके से उनके छवि को प्रभावित करता है। जैसे रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, कुछ अमित शाह जी का, राहुल गांधी जी का और आलिया भट्ट का भी डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। इस चीज़ को रोकने के लिए मोदी सरकार ने जो डिजिटल इंडिया बिल लाया गया है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा कदम होगा। अगर केवल इसी जो डीप फेक, जो फर्जी कंटेंट चलाते हैं, उनके प्रति ये बिल लाया जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा।
इसका लोग समर्थन भी करेंगे। अगर ये बिल का इस बिल में मेंशन भी किया गया कि यूट्यूब पे जो कंटेंट बनाते हैं उस पर भी हम फैक्ट चेकर लगाएंगे और उस आधार पर हम बताएंगे कौन सा कंटेंट चलेगा, कौन सा कंटेंट नहीं चलेगा। इस प्रकार भी आप यूट्यूब पर भी कंट्रोल सरकार पाना चाह रही है, जिसमें जी जो सवाल पूछते हैं सत्ता से, जो सरकार से सवाल पूछते हैं वो न पूछ पाएँ, उनमें कंट्रोल। ऐसे आजकल तो सभी मीडिया हाउस पर कंट्रोल है मोदी सरकार का। इसके बाद जो यूट्यूब पे जो कंटेंट बनाते हैं उसमें कंट्रोल नहीं था। इस बिल के माध्यम से चाहे तो उसमें भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है इस बिल में यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इस सब का कंट्रोल भी मोदी सरकार रहना चाहती है। वही इस साल में अप्रैल में मुंबई की पुलिस महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर 16 अन्य के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री शाह के डीप फेक वीडियो वायरल हुए। कुछ तरीके के डीप फेक वीडियो बहुत तरीके से वायरल हुए दोस्तों। इसके खिलाफ मोदी सरकार जो एक्शन ले रही है बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन इस बिल के माध्यम से कुछ यूट्यूबर पर भी बैन न लग जाए, जैसे रवीश कुमार हो गए, ध्रुव राठी हो गए और अजीत अंजुम जी हो गए, जिनके भी कंट्रोल ना पा जाए इस बिल के माध्यम से। बिल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि जो इंडिया डिजिटल बिल ला रही है मोदी सरकार, जो 22 जून से 3 जून तक चलेगी, बहस में चलेगी, किस तरीके से पारित किया जाए, किसमें क्या क्या इसमें चीज़ें रहेंगी। जैसे ये यूट्यूब समेत विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों के वीडियो को रेगुलेट किया जाएगा। आगामी सत्र में इस बिल को पेश करना है 18वीं लोकसभा सदस्य में। पहले से ही मोदी सरकार ने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को बंद करवाया, ट्विटर अकाउंट पर बैन करवाया। जैसे 2017 में 248 ट्विटर हैंडल को 248 को मोदी सरकार ने हटवा दिया, लेकिन 2020 में संख्या बढ़ के 10,000 हो गई। ये BIF की रिपोर्ट में कहा गया है। BIF की रिपोर्ट में सरकार ने 248 ट्विटर हैंडल को हटवा दिया और ये 10,000, उसके बाद 2020 में ये संख्या बढ़ के 10,000 हो गई। आप समझ सकते हो दोस्तों, 10,000 लोगों के ट्विटर हैंडल बंद करा दिए गए। जो लोगों सत्ता से सवाल पूछते हैं, जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और उटपटांग बयानों को लेकर, जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, उनके चाहे किसानों के मुद्दे रहे हों, चाहे MSP के मुद्दे रहे हों, उनके जो इस तरीके के जो कंटेंट बनाते हैं सरकार के खिलाफ, ये सरकार से सवाल पूछते हैं MSP को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसके भी मुद्दे पर लेकर जो कंटेंट बनाते हैं और सवाल पूछते हैं, उनके मोदी सरकार ने 10,000 चाहे यूट्यूब चैनल हो, इसमें यूट्यूब चैनल, फेसबुक और ट्विटर हैंडल सब शामिल हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया दोस्तों समय समय पर कैसे सरकार ने कुछ यूट्यूब चैनल को, ऐप्स को बंद करा दिया गया है। हाल ही में सरकार ने यूट्यूब चैनल और ट्विटर में 2000 गुजरात दंगे में शामिल जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसको भी हटाने को कहा और उसे यूट्यूब से हटवा दिया। आज समझ सकते हैं दोस्तों इस बिल का किस तरीके का दुरुपयोग होगा, चाहे वो डीप फेक को लेकर, चाहे यूट्यूब में कंट्रोल हो, फेसबुक में कंट्रोल हो, इस तरीके का जो कंटेंट बनाते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं 2017 में 248 ट्वीट हटाए गए, ट्विटर हैंडल हटाए गए और ये संख्या बढ़कर 10,000 लोग होगी। और इसमें हाल ही में जो BBC की डॉक्यूमेंट्री छपी थी 2002 के गुजरात दंगों में, उसकी भी जो वीडियो डॉक्यूमेंट्री उसको भी यूट्यूब से हटवा दिया गया प्रेशर बना के। आप समझ सकते हैं इस डिजिटल इंडिया का बिल बहुत ही एक तरीके का अगर सरकार सही उपयोग करेगी तो सही रहेगा, नहीं तो जो दुरुपयोग करेगी, किसी का ट्विटर हैंडल हटवाना, किसी के यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करवाना, इस तरीके की गतिविधियाँ भी चलने वाली है। तो क्या है बिल का मकसद? डिजिटल इंडिया बिल का मकसद सुरक्षित इंटरनेट मुहैया कराना। इंटरनेट यूजर के अधिकार का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साइबर अपराध को निपटाने का प्रावधान तय किया जाएगा। डेटा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी बनाई जाएगी। लोगों को अपने इंटरनेट चुनने की आज़ादी होगी और इसके लिए प्रावधान बनाया जाएगा। वर्तमान में जो सोशल मीडिया पर नफरत भरे भाषण, चाहे मोदी सरकार ने बता दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हिंदुओं का मंगलसूत्र छीन के वह मुसलमानों को दे देगी। आपके केंद्र में सत्ता में
अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपके दो दो भैंस सरकार कांग्रेस सरकार छीन लेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भरे मंच में कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा है। आप समझ सकते हैं कि मिसलीडिंग कंटेंट कौन दे रहा है, कौन भड़काऊ बयान दे रहा है, आप समझ सकते हैं खुद। तो ये एक तरीके का मीडिया पे कंट्रोल है, सोशल मीडिया पे कंट्रोल लाने का एक बिल तरीका हो सकता है मेरे हिसाब से। अब आप खुद समझ सकते हैं, चाहे डीप फेक को लेकर हो, चाहे यूट्यूब में इस तरह के कंटेंट जो बनाते हैं, जो सतत सवाल करते हैं, चाहे उनको लेकर हो। अगर ये बिल का मकसद जो हमने बताया 5 वो होंगे तो अच्छी होगी। और वो मकसद अगर वो चाहे यूट्यूब पे लागू हो, सोशल मीडिया पर लागू हो, इंस्टाग्राम पर लागू हो, इस सभी पर लागू होंगी। ये बिल का मकसद है। अगर ये बिल में इस तरीके का मकसद अगर है तो बहुत ही अच्छा है। अगर इस तरीके से डीप फेक वीडियो को लगाम लगाने की अगर तैयारी मोदी सरकार कर रही है तो बहुत ही अच्छा है, एक हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। तो जो इस बिल के माध्यम से आपने पिछले रिपोर्ट में मैंने बताया कि सरकार ने कुछ समय पर किस तरीके के यूट्यूब के चैनलों को ब्लॉक कराया, ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कराया, जो जो स्वयं से जो पत्रकारिता करते थे, इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करते थे, उनके चैनल को डिलीट करवाया। अगर इस तरीके का जो नियम सरकार ने खुद लेके आती है तो आप समझ सकते हैं कितने यूट्यूबर के पेट पर लात मारा जाएगा और किस तरीके कंटेंट चला जाएगा, किस तरीके कंटेंट नहीं चला जाएगा, ये केवल बीजेपी तय करेगी। तो समझ सकते हैं आप किस तरीके का चीज़ें होने वाली हैं। सवाल किस तरीके का पूछा जाएगा, सत्ता से सवाल किस तरीके का पूछा जाएगा, आप समझ सकते हैं। ये जो बिल लाया जा रहा है दोस्तों, एक तरीके से जो सरकार ने पेश किया है कि डीप फेक, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ बड़े कदम या कड़े कदम लेने जा रही है, जिसको सरकार ने एक अच्छी तरीके से कैच किया। अगर इस बिल को यूज इसी पर किया जाएगा और यूट्यूब जो मिसलीडिंग कंटेंट बनाते हैं उनके खिलाफ भी कुछ किया जाएगा तो एक तरीके से यूट्यूब पे कंट्रोल और सोशल मीडिया पे कंट्रोल मोदी सरकार की हो जाएगी। अब देखना यह है दोस्तों कि इस बार मोदी सरकार की जो सत्ता पे 245 सीटें मिली हैं, पूर्ण बहुमत पे भी सरकार नहीं है, तो ये इस बिल को किस तरीके से पास करवाएंगे। जो TDP है और जो JDU के नेता हैं इस बिल का समर्थन किस प्रकार से करेंगे, समर्थन करना चाहिए और समर्थन नहीं करना चाहिए वो केवल संसद पर ही पता चलेगा। लेकिन विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए, किस बिल का माध्यम किस उपयोग किया जाएगा, किस में लिमिट है, किस पे अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, किस प्रकार से इसे यूज किया जाएगा, किस तरीके का यूज करना पड़ेगा कंटेंट बनाने के लिए, क्या क्या दायरा होना चाहिए, ठीक है। ये सब डिटेल्स विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए और सवाल उठेगा दोस्तों, क्योंकि विपक्ष मजबूत हो गया है। विपक्ष के पास 55 सीटें हैं जो विपक्ष दल में बैठने के लिए अपने एक मजबूत हैं। तो देखना है दोस्तों किस तरीके का बिल ये पास होता है। ये जो 18वीं लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बैठने वाली है, देखना ये है किस प्रकार से इस जो बिल है उसको पेश किया जाएगा। देखना यह किस तरीके का बिल ये पास होता है। तो मेन मोटिव ये है दोस्तों कि यूट्यूब पे कंट्रोल पाना और सोशल मीडिया पे कंट्रोल ये पाना, ये डिजिटल इंडिया बिल लाने का पूर्ण मकसद है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगा हो तो प्रतिक्रिया पर जब कमेंट में जरूर लिखिए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।